नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एमए के सब्जेक्ट के बारे में। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे एमए यानी कि मास्टर ऑफ आर्ट्स में कौन कौन से सब्जेक्ट आपको पढ़ने होते हैं, किस सब्जेक्ट से आप एमए कर सकते हैं। साथ ही एमए का जो कोर्स है ये 2 साल का यानी कि 2 इयर्स का होता है। टोटल 4 सेमेस्टर्स आपको पास करने होते हैं। ये जो कोर्स है वे सभी स्टूडेंट्स कर सकते हैं जिन्होंने अपना ग्रेजुएशन कर रखा है, यानी जिन्होंने अपना ग्रेजुएशन का जो डिग्री है या फिर कहें यूजी डिग्री है, बैचलर डिग्री के, जैसे कि बीए या फिर बीकॉम या फिर बीएससी या फिर बीटेक बीबीए या फिर कोई अदर बैचलर डिग्री कर रखा है, वे सभी कर सकते हैं। कम से कम आपके 50% मार्क्स होने जरूरी हैं ग्रेजुएशन में। इसके अलावा कुछ कॉलेजेस या फिर यूनिवर्सिटीज ऐसे भी हैं जो कि केवल मिनिमम पासिंग मार्क्स रखने वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी एडमिशन दे देते हैं एमए में। तो डिपेंड करता है कॉलेज या फिर यूनिवर्सिटी पर कि आप किस कॉलेज से या फिर किस यूनिवर्सिटी से कोर्स करने जा रहे हैं। तो आइए अब हम बात करते हैं कि एमए में कौन कौन से या फिर किस सब्जेक्ट से एमए कर सकते हैं। तो साथ ही यहाँ पर समझना इंपॉर्टेंट ये है कि एमए का जो कोर्स है आप किसी एक सब्जेक्ट में कर सकते हैं। जैसे कि आप एमए इंग्लिश में कर सकते हैं या फिर हिंदी में कर सकते हैं, या फिर आप पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि लोक प्रशासन में, या फिर आप एंथ्रोपोलॉजी में कर सकते हैं, या फिर हिस्ट्री में कर सकते हैं, सोशल वर्क, परफॉर्मिंग आर्ट्स और भी कई सारे सब्जेक्ट हैं उनमें आप एमए कर सकते हैं। मतलब कि कोई भी एक सब्जेक्ट आपको चूज करना होगा और उससे संबंधित सब्जेक्ट आप उस कोर्स में पढ़ेंगे। जैसे कि अगर आपने एमए में जियोग्राफी सब्जेक्ट सेलेक्ट किया, ठीक है, तो उसके अंतर्गत आप क्या पढ़ेंगे, जियोग्राफी से संबंधित जो चीजें हैं वो आप डिटेल में पढ़ेंगे, यानी कि डीपली नॉलेज आपको मिलेगा पर्टिकुलर जियोग्राफी के बारे में। जैसे कि आपको उसके अंतर्गत अलग अलग टाइप की जियोग्राफी है, जैसे कि कल्चरल जियोग्राफी हो गई, ठीक है, इसके अलावा एग्रीकल्चर जियोग्राफी, हाइड्रो जियोग्राफी और भी कई टाइप की जियोग्राफी होती है वो आप पढ़ेंगे। उससे संबंधित ये आपको नॉलेज दिया जाएगा उस सब्जेक्ट के बारे में। तो मतलब कि डीपली कोई एक सब्जेक्ट आपको पढ़ना होता है, इस तरीके से आप समझ सकते हैं। तो कौन कौन से सब्जेक्ट की लिस्ट अवेलेबल है, यानी कि जिनमें से आप कोई एक कर सकते हैं, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं इनमें से कोई भी एक आप सब्जेक्ट ले सकते हैं एमए में और उसके बारे में आप डिटेल से पढ़ सकते हैं। तो आप एमए इंग्लिश में कर सकते हैं, या फिर साइकोलॉजी में कर सकते हैं, या फिर इकोनॉमिक्स में एमए कर सकते हैं, या फिर एजुकेशन में, या फिर जियोग्राफी, या फिर हिंदी में कर सकते हैं, या फिर हिस्ट्री यानी कि इतिहास में, या फिर आप होम साइंस में भी एमए कर सकते हैं, फिजिकल एजुकेशन, पॉलिटिकल साइंस, सोशल वर्क, सोशियोलॉजी, विजुअल आर्ट्स, फाइन आर्ट्स, एंथ्रोपोलॉजी, इसके अलावा क्लिनिकल साइकोलॉजी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, परफॉर्मिंग आर्ट्स, ठीक है, या फिर योगा। तो इनमें से कोई भी एक सब्जेक्ट आप एमए में ले सकते हैं और उसके बारे में आपको डिटेल में पढ़ाया जाएगा 2 साल यानी कि 2 इयर्स, बिकॉज एमए का जो कोर्स है 2 साल का होता है। तो ये चीजें होती है, मतलब कि कोई एक सब्जेक्ट आपको एमए में लेना होता है और उस कोर्स के अंतर्गत आप उस सब्जेक्ट से जो संबंधित चीजें हैं या फिर कहें अलग अलग टाइप का ज्ञान है वो आपको मिलता है। मतलब कि डीपली आप पढ़ते हैं एक सब्जेक्ट। तो फाइनली कहना यही है कि आपको कोई एक सब्जेक्ट लेना है जिसमें आपका इंटरेस्ट है, जिसमें आप अपने करियर को आगे ले जाना चाहते हैं। अगर आप लेक्चरर बनना चाहते हैं या फिर आप टीचर बनना चाहते हैं, तो आप जिस सब्जेक्ट का बनना चाहते हैं आप उस सब्जेक्ट में अपना कोर्स यानी कि एमए कंप्लीट करें, जिससे आपको कोई प्रॉब्लम ना हो फ्यूचर में चल करके। ठीक है, तो आपको जिस फील्ड में करियर बनाना है, जो भी बनना है, तो उससे संबंधित सब्जेक्ट आप सेलेक्ट करें, आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब सवाल यहाँ पर एक ये भी आता है कि क्या एमए करने के लिए ज़रूरी है कि हम जिस सब्जेक्ट में एमए करना चाह रहे हैं वो सब्जेक्ट ग्रेजुएशन में हो। तो डिपेंड करता है कि आप किस कॉलेज में या फिर किस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने जा रहे हैं, बिकॉज अलग अलग यूनिवर्सिटीज हैं और उनका जो क्राइटेरिया है एडमिशन का थोड़ा सा अलग है। साथियों, कुछ कॉलेजेस डिमांड करते हैं कि आप जिस सब्जेक्ट में एमए में एडमिशन लेना चाहते हैं वो सब्जेक्ट आपका ग्रेजुएशन में होना चाहिए। बट कुछ कॉलेजेस या फिर यूनिवर्सिटीज हैं जो कि ये कहती हैं कि आपने किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से या फिर कॉलेज से किसी भी सब्जेक्ट में, किसी भी डिसिप्लिन में आपने ग्रेजुएशन किया है, बैचलर डिग्री की है, देन आप एडमिशन ले सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर आप एमए एंथ्रोपोलॉजी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो कुछ यूनिवर्सिटीज हो सकती हैं वो डिमांड करेंगी कि आपका ग्रेजुएशन में एंथ्रोपोलॉजी होना चाहिए या फिर उससे संबंधित सब्जेक्ट होना चाहिए। बट कुछ यूनिवर्सिटीज केवल ये कहेंगे कि आपने किसी भी सब्जेक्ट में, किसी भी स्ट्रीम में ग्रेजुएशन किया है, देन आप एंथ्रोपोलॉजी में एडमिशन ले सकते हैं। आई होप आप इस चीज को समझ पाए होंगे। आई होप आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। ये वीडियो जानकारी आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, उन दोस्तों के साथ आप जरूर शेयर करें जो कि जानकारी प्राप्त करने में रुचि रखते हैं। धन्यवाद साथियों, जय हिंद, जय भारत। हम आपसे मिलते हैं एक नई वीडियो।